एक और सूरत हाल जिसका हमें सामना है वो ये है कि कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं मुल्क में और एक बार फिर इसकी वापसी हुई है जो कि खासी परेशान कुन है। मुस्बत केसेस की शरह 1.53 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 171 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। 58 मरीज़ इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया भर में केसेस की शरह में दोबारा इजाफा देखने में आ रहा है। इसीलिए चीन, इटली, फ्रांस समेत दीगर ममालिक में कोरोना के बारे में मुस्तकिल आगाही मुहिम चलाई जा रही है और हमें भी होशियार रहना है क्योंकि पहले भी हम कोरोना की तबाहकारियाँ भुगत चुके हैं। डॉक्टर राना जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं WHO। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। राना साहब, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में फिर से इजाफा नज़र आ रहा है, तो क्या हम कह लें ऐसे कि ये एक नई लहर है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हमें केसेस में इजाफा नज़र आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी पिछले 3-4 दिन से केसों में हमें बढ़ावा नज़र आया और ये ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। अमेरिका के अंदर केसेस में हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें इंग्लैंड के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर जो उनके केसेस थे उनकी तादाद में तकरीबन 50,000 का इजाफा हुआ और 1.5 लाख केसेस उनके पिछले हफ्ते में आए। और ये याद रखिए कि ये जो भी हमें बढ़ते हुए केस नज़र आ रहे हैं ये कम टेस्टिंग के बावजूद हमें नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया में अब टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, तो इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड होगा वो कम होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये वेव नहीं है। अच्छा, जो इक़दाम हम लोगों ने किए हैं, पहले ज़ाहिर है नई बीमारी तो रही नहीं है, मास्क पहना, जिस्मानी फ़ासला इख्तियार करना, वो SOPs अब लिटरली प्रैक्टिकली ख़त्म हो गए हैं, तो हम तो यहाँ पे आगाही मुहिम दोबारा से चलाएंगे ही। लेकिन आप समझते हैं कि इट्स हाई टाइम कि वी शुड ऑल अगेन स्टार्ट वेयरिंग मास्क एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसेस? देखिए, हुकूमतें और अवाम और पूरी दुनिया के लोग बेसिकली 2 साल की एहतियातों से तंग आ चुके थे और दोनों ने, अवाम और हुकूमतों ने ये आपस में फ़ैसला कर लिया कि बीमारी या पैंडेमिक ख़त्म हो गई है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। जो लोग इस फील्ड के अंदर काम करने वाले हैं, यानी कि पैंडेमिक्स को देखने वाले हैं, वो बार बार वार्न कर रहे थे कि ये इसकी लहरें आती हैं, हर चंद माह बाद हमें एक नई लहर मिलती है और 2 लहरों के दरमियान केसेस एक नीचे की सतह पर रहते हैं। तो हम इस वक्त नीचे वाली सतह पे थे। अब अमेरिका के अंदर भी, बरतानिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी पिछले कुछ दिनों से हमें केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर जो पिछले हफ्ते में केसों में इजाफा तकरीबन 50,000 का हुआ है, यानी कि नॉर्मली उनके 1 लाख आ रहे थे उससे पहले हफ्ते में और पिछले हफ्ते में 1.5 लाख केसेस आए। अमेरिका में केसेस आए। पाकिस्तान के अंदर भी 3-4 दिनों से हमें केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमें अपनी SOPs को वापस उसी तरह लेकर आना है और उस SOPs में सिर्फ वैक्सीनेशन करा लेना काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है, बूस्टर डोजेज़ की वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और उसके साथ जो इन सबसे बड़ी चीज़ है वो है आप जहाँ लोगों से, दूसरे लोगों से मिले, वहाँ की वेंटिलेशन कैसी है। वो दफ्तर हो, वो घर हो जिसमें मेहमान आए हुए हैं, वो आपकी मार्केट हो, तो इंश्योर करिए कि खिड़कियाँ दरवाजे खुले हों ताकि ताज़ा हवा आ जा रही हो। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने बूस्टर डोज की भी बात की है और आपने कहा कि उसकी भी ज़रूरत है, मास्क भी पहनना है, वेंटिलेशन भी ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई लेकिन उसके बाद बूस्टर वगैरह पे तवज्जो दी नहीं है, तो अगर बूस्टर से इतना फ़र्क पड़ता है तो फिर इसको लाजमी नहीं करार देना चाहिए? जी, बूस्टर इंतहाई ज़रूरी है और बाज़ तहकीक, जो नई तहकीक है उसके मुताबिक हमें ये इल्म हो रहा है कि बूस्टर होना ज़रूरी है, वैक्सीन कौन सी है वो बात का मसला है। तो और बाज़ साइंसदान ये समझते हैं कि हर 6 महीने बाद आपको एक बूस्टर लगवा लेना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं अपने मुल्क के अंदर। तो हमारे भी ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले वैक्सीनेशन करवाई है और वो समझ रहे हैं कि वो महफूज हैं, उन्हें चाहिए कि अपना बूस्टर डोज लगवा लें। बूस्टर्स लगवाने के साथ आपकी काफ़ी हद तक, अगर पिछले 4 माह के अंदर लगा हुआ है तो काफ़ी हद तक आप महफूज हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि वैक्सीनेशन ऑन इट्स ओन 100% गारंटी नहीं है बीमारी से बचने के लिए। इसके लिए आपको मास्क भी पहनना पड़ेगा, गैर ज़रूरी इज्तिमात से जाने से गुरेज करें। मैं किसी रेस्टोरेंट जो इंडोर्स है उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ, क्योंकि
वो सबसे ज़्यादा सेटिंग है जिसमें आप मास्क उतारते हैं, आप लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ बैठते हैं और आप बातचीत कर रहे होते हैं खाने के साथ, जिससे वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जवाद असर, मेंबर WHO हमारे साथ मौजूद थे।